सभी साथियों को नमस्कार भाई। आशा है सभी ठीक होंगे। आज हम करेंगे हरियाणा जीके का टेस्ट 25 टेस्ट सीरीज चली हुई है। जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में शेयर जरूर किया करें भाई। चलते हैं भाई पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है, पलवल को जिले का दर्जा किस वर्ष मिला भाई? पलवल को जिले का कब दर्जा मिला भाई? सबसे पहले ऑप्शन ए 2006, बी 2005, सी 2008, डी 2007। आंसर दें सभी साथी कि पलवल को जिले का दर्जा कब मिला भाई? 2006, 2005, 2008, 2007। आंसर रहेगा 2008 भाई। पलवल एक 21वां जिला बना पलवल। और अगर पलवल की बात करें फुल डिटेल के साथ बताऊंगा जो मेन फैक्ट है पलवल के भाई। पलवल में सबसे पहले तो पलवल का नाम एपलवा नाम के राक्षस के नाम पर पड़ा। कैवें नंबर का बना? 21वें नंबर का। एपलवा के नाम पर इसका नाम पलवल पड़ा। इसमें भाई जो धार्मिक स्थल हैं जो उनके बारे में बता देता हूँ। एक तो पांडव वन है भाई जो फेमस है बिल्कुल। सती का तालाब है भाई, सती का मंदिर है होडल में। अगर बात करें भाई सूरजमल की उसकी छतरी है, 12 खंबा छतरी है पलवल में भाई। पंचवटी तीर्थ है जिसके बारे में बार बार पूछा जाता भाई। पंचवटी तीर्थ, 12 खंबा छतरी भाई, सती का मंदिर होडल में, और इसका नाम पलवल है। पलवल इसी के नाम पर पड़ा। चलते हैं भाई नेक्स्ट पर्सन पे। अगला प्रश्न है, 2 अगस्त 2008 में हुए बीजिंग ओलंपिक में हरियाणा के खिलाड़ी विजेंद्र सिंह ने किस खेल में कांस्य पदक जीता? सबसे पहले बात है, ऑप्शन में फिर जाएंगे। कौन है विजेंद्र सिंह भाई? कौन है ये भिवानी से हैं। कहाँ से हैं? भिवानी से। भिवानी, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसने कांस्य पदक जीता था, ये किस गेम से हैं? ऑप्शन ए कुश्ती, बी भारोत्तोलन, सी निशानेबाजी, डी मुक्केबाजी। कमेंट में आंसर डालें भाई। कमेंट में आंसर डाला करो कि ये है कुश्ती, भारोत्तोलन, निशानेबाजी, मुक्केबाजी। आंसर क्या रहेगा भाई? ऑप्शन डी। क्या रहेगा? ऑप्शन डी। मुक्केबाजी भाई। भिवानी बॉक्सिंग के लिए मिनी क्यूबा कहलाता है। अगर बात करें भिवानी की, विजेंद्र सिंह कांस्य पदक जीता और अब विजेंद्र सिंह ओपन बॉक्सिंग करता है। जैसे फिल्मों में देखते हैं ना, फाइट करता है। अब ये ओपन फाइटिंग करता है। हरियाणा के कई प्लेयर हैं जो अब ओपन फाइटिंग करते हैं, बिल्कुल खेलते हैं। अब बात करें भिवानी की भाई। भिवानी 1972 में बना। भिवानी की अगर बात करें तो यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में संस्कृत कॉलेज है भाई, अनुसंधान है संस्कृत की। भिवानी में HBSC भिवानी बोर्ड है भाई, ठीक है। भिवानी में देवसर गांव में माता का बहुत बड़ा मेला लगता है। अगर बात करें भिवानी में, बंसीलाल की नगरी कहलाता है। अभी बंसीलाल की पोती है श्रुति चौधरी जो अभी क्या है, मंत्री है भाई, महिला एवं बाल विकास मंत्री है एट प्रेजेंट, वर्तमान में, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे हुई। अगले प्रश्न की बात करें तो बात है बल्लभगढ़। किसकी बात है? बल्लभगढ़ की भाई। बल्लभगढ़ नामक नगर प्रदेश के किस जिले में है? बल्लभगढ़ की बात है। ऑप्शन ए फरीदाबाद, बी करनाल, सी गुरुग्राम, डी रोहतक। क्या रहेगा? आंसर दें भाई। आंसर क्या रहेगा? बल्लभगढ़ कहाँ है? फरीदाबाद में। अब बात करते हैं बल्लभगढ़। बल्लभगढ़ में टायर फैक्ट्री है भाई। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बल्लभगढ़ किसके लिए फेमस है? टायर फैक्ट्री के लिए, रबड़ उद्योग के लिए, रबड़ उद्योग के लिए, ठीक है। रबड़ उद्योग के लिए फेमस है बल्लभगढ़। अब फरीदाबाद के बारे में बताता हूँ डिटेल से, ध्यान से सुनना भाई। फरीदाबाद भाई, फरीदाबाद में मेट्रो चलती है एक,
फरीदाबाद औद्योगिक नगरी है। फरीदाबाद में, ध्यान से सुनना भाई, फरीदाबाद में ग्लेडियस फूल बहुत अधिक की ग्लेडियस फूल की पैदावार बहुत अधिक मात्रा में होती है। मेहंदी उद्योग के लिए फेमस है। टोपी उद्योग के लिए फेमस है। एस्कॉर्ट ट्रैक्टर बनते हैं भाई। राजदूत मोटरसाइकिल बनते हैं भाई। मतलब गाड़ियों के लिए फेमस है भाई फरीदाबाद। बाबा फरीद के नाम पर इसका नाम फरीदाबाद पड़ा। फरीदाबाद के लिए इतने पॉइंट बहुत हैं भाई। चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है करनाल। करनाल के बारे में एक चीज़ और बता देता हूँ, जो मैंने जैसे फरीदाबाद आया है, फरीदाबाद के बारे में मैंने बता दिया, तो अगर अगले पर्सन में फरीदाबाद आता है तो मैं उसके बारे में बिल्कुल नहीं बताऊँगा, ये ध्यान रखना बिल्कुल, इसलिए ध्यान से सुनना भाई जो बता देता हूँ। अब बात करते हैं करनाल भाई। करनाल भाई CM सिटी है। कर्ण के नाम पर करनाल नाम पड़ा, कर्ण झील है, ठीक है। अगर कई बार आ जाता है गोकर्ण तालाब, गोकर्ण तालाब है रोहतक में, ठीक है। करनाल में भाई मधुवन ट्रेनिंग सेंटर है पुलिस का। मधुवन ट्रेनिंग सेंटर में FSL फोरेंसिक लैब है। NCC एकेडमी है गरोंडा में ही सब्जी की सबसे बड़ी मंडी है सब्जी की। अगर बात करें कमांडो ट्रेनिंग सेंटर है नेवल में। करनाल में ही लिबर्टी शूज की सबसे बड़ी वो है कंपनी है, लिबर्टी शूज की जूतों की। करनाल में ही कुंजपुरा सैनिक स्कूल है, ठीक है। बस्तली करनाल में है। अमीन गांव करनाल में है। त्राइन के जो युद्ध हुए 3 वो सब करनाल में है, ठीक है। अब चलते हैं ऑप्शन C गुरुग्राम। गुरुग्राम का ध्यान से सुनो भाई। गुरुग्राम नाम पहले गुड़गांव था, 2016 में इसका नाम गुरुग्राम रखा गया। गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर इसका नाम गुरुग्राम रखा गया भाई। गुरु द्रोणाचार्य कौरव और पांडवों के गुरु थे, और इसी की पत्नी के नाम पर, इसी की पत्नी का नाम कृपी है, ठीक है। और उसी के नाम पर मंदिर बना शीतला माता मंदिर, जो हमारे भारत का सबसे फेमस मंदिर है भाई। इसका ट्रस्ट भारतीय सरकार के अंडर आता है और उसके अध्यक्ष होते हैं भारत के CM। अब गुरुग्राम को भारत की आर्थिक राजधानी बोलते हैं, मेडिक सिटी बोलते हैं। अगर बात करें सोलर पैनल के लिए फेमस है। अगर बात करें मारुति उद्योग के लिए फेमस है, ठीक है। सबसे अधिक उर्दू गुरुग्राम में बोली जाती है भाई, ठीक है। और अरावली की पहाड़ियों का असर यहीं पर मिलता है भाई गुरुग्राम में, ठीक है। अब बात करते हैं D ऑप्शन रोहतक की। रोहतक भी CM सिटी कहलाता है भाई। रोहतास के नाम पर रोहतक नाम पड़ा। राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहतास के नाम पर रोहतास नाम पड़ा, ठीक है। अब रोहतास के नाम पर रोहतक पड़ा, तो बात करते हैं सबसे पहले यहीं पर 1926 में पहला स्कूल खुला, हरियाणा का पहला स्कूल। अगर बात करते हैं MD यूनिवर्सिटी यहाँ पर है, 1976 में जिसकी स्थापना हुई। रोहतक PGI है। रोहतक में बंसीला स्टेडियम है। रोहतक में अस्थल बोर है भाई। रोहतक में ही रोहतक की राई में मोतीलाल नेहरू स्कूल है भाई। गढ़ी सापला रोहतक में ही है, जहाँ पर चौधरी छोटू राम का जन्म हुआ, ठीक। सुनारिया जेल रोहतक में है। इतने फैक्ट बहुत हैं भाई, मुझे लगता है बहुत हैं। अगर और बताऊंगा तो वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पे भाई। अगर नेक्स्ट पर्सन की बात करूं तो हरियाणा के सोनीपत, जैसे मैंने कहा था ना अभी रोहतक में राई है, रोहतक में नहीं है ये, सोनीपत में भाई राई, ठीक है। हरियाणा के सोनीपत जिले के राई नामक स्थान पर एक खेलकूद स्कूल है, उसका नाम बताइए। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ भाई, जो एक राई बताया मैंने, राई रोहतक में नहीं सोनीपत में है, वो मेरे मुंह से निकल गया था, ठीक है ना। अब बात करते हैं ऑप्शन A जवाहरलाल नेहरू स्कूल खेलकूद स्कूल, B मोतीलाल नेहरू स्कूल, और C इंदिरा गांधी खेल स्कूल और राजीव गांधी खेल स्कूल। देखो भाई, सोनीपत में एक राई जगह है जहां से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इलेक्शन लड़ते थे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्कूल है, उसका नाम बताना आपने। जवाहरलाल नेहरू स्कूल, मोतीलाल नेहरू स्कूल, इंदिरा गांधी खेल स्कूल और राजीव गांधी खेल स्कूल। क्या रहेगा आंसर भाई? ऑप्शन B, क्या रहेगा? मोतीलाल नेहरू स्कूल भाई। इस स्कूल
ये अब ये बहुत बड़ा स्कूल बन चुका है यार। इसमें एक छोटा सा स्कूल है जो कमला देवी के नाम से प्रसिद्ध है भाई, ठीक है ना, कमला देवी के नाम से प्रसिद्ध है। चलते हैं अगले प्रश्न में भाई। सोनीपत के बारे में बता देता हूँ भाई। अगर सोनीपत की को देखें तो भिवानी और सोनीपत दोनों 1972 में बने। सोनीपत में मामा बांजा की दरगाह, ठीक है भाई। सोनीपत में ही मातुरम हलवाई की जलेबी प्रसिद्ध है। सोनीपत में ही अगर बात करें ये क्या नाम है, गोहाना जगह है जहाँ जो पृथ्वीराज चौहान की कचहरी कहलाता है, ठीक है। और ये दिल्ली से लगता जिला है भाई, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पर्सन की। अगर नेक्स्ट पर्सन पे चलें, नेक्स्ट पर्सन पे भाई बात है प्राचीन काल में बहादुरगढ़ नामक नगर किस नाम से जाना जाता है भाई। किसके बारे में पूछा है, बहादुरगढ़ के बारे में भाई। बहादुरगढ़, ठीक है। ऑप्शन ए सफीराबाद, बी बलरामगढ़, सी बहावलगढ़ और डी है सराफाबाद। आंसर दे भाई सभी, कमेंट में जरूर डाला करें अगर नहीं दे पा रहे तो। क्या रहेगा, ऑप्शन डी। क्या रहेगा, ऑप्शन डी। अब देखो भाई, बहादुरगढ़ कहाँ पड़ता है, झज्जर में। झज्जर के बारे में बताऊंगा और बहादुरगढ़ के बारे में बताऊंगा भाई। बहादुरगढ़ हरियाणा का प्रवेश द्वार कहलाता है। हरियाणा का प्रवेश द्वार कहता है, हरियाणा का प्रवेश द्वार, ठीक है। अब बहादुरगढ़ तक मेट्रो आती है, दिल्ली वाली मेट्रो, ठीक है। झज्जर का नाम छज्जू के नाम पर पड़ा, ठीक। झज्जर में भाई और चीज की अगर बात करें, भिंडावास अभ्यारण्य है, ठीक है। झज्जर में बेरी है भाई, जो मंदिरों के शिवालय के कारण फेमस है, ठीक है। चलते हैं अगले पर्सन पे भाई। अगर अगले पर्सन की बात करें, हरियाणा सरकार ने किस वर्ष 10वीं 10+2+3 शिक्षा प्रणाली कब लागू की। ये भाई पहले शुरू होती थी, ये एजुकेशन पॉलिसी पहले थी 10+2+3 शिक्षा प्रणाली। ए 1980-81, बी 1988-89, सी 1985-86, सी 1976-77। क्या रहेगा आंसर भाई, कमेंट में आंसर दें सभी भाई। ऑप्शन रहेगा सी भाई। क्या रहेगा, सी 1985 से 86 में भाई। न्यू शिक्षा पॉलिसी बोलते हैं इसको भाई, ठीक है। अब समझना है आपने 10+2+ क्या होता है। देखो भाई क्या हुआ, बच्चे ने 10वीं परीक्षा पास की, 10वीं के बाद 2 साल 11वीं और 12वीं लगती है, और फिर उसके बाद 3 साल लगती है, क्या लगती है, BA तक, ठीक है। इसको बोलते हैं एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। तो 1985-86 में आई है भारत में, ठीक है। और अब न्यू पॉलिसी आ चुकी है 2020 से, तो उसमें अलग से परिवर्तन किया गया, ठीक है ना। उसमें अलग से चेंजिंग लाया गया है, और जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा विद फैक्ट बताऊंगा उसके बारे में। अगला प्रश्न है, विमुक्त जाति के बच्चों के लिए प्रदेश में किस स्थान पर छात्रावास खोला गया है भाई। विमुक्त जाति कौन से भाई, विमुक्त जाति। काफी बच्चों को तो ये नहीं पता होगा विमुक्त जाति होती कौन है भाई। जो ये विमुक्त जाति हरियाणा में बहुत कम है भाई, ठीक है। ST जो कास्ट है ना, वो विमुक्त जाति में आती है। ये ऑप्शन ए रोहतक, बी गुरुग्राम, सी फरीदाबाद और डी जींद भाई। सभी साथी आंसर दे पहले भाई। विमुक्त जाति के बच्चों के लिए प्रदेश में किस स्थान पर छात्रावास खोले गए हैं। ऑप्शन रहेगा डी भाई। क्या रहेगा, डी जींद, ठीक। अब देखो रोहतक के बारे में बता चुका हूँ, गुरुग्राम के बारे में, गुड़गांव के बारे में बता चुका हूँ, फरीदाबाद के बारे में बता चुका हूँ। अब बात है जींद की भाई। जींद का ध्यान से सुना, जब हरियाणा बना तभी जींद बना। हरियाणा के अभी तक टुकड़े न होने के कारण और बीच में होने के कारण इसको हरियाणा का हृदय कहते हैं। हरियाणा में बहुत से तीर्थ हैं, भूतेश्वर तीर्थ है, रानी का महल है, रामराय तीर्थ है, पांडु पिंडारा है, दमतैन साई गुरुद्वारा है, ओसिस है भाई, करण एक उचाना में भी एक और झील है, वो मुझे याद नहीं आ रही अभी। चलो उसके बाद बात करें भाई, जींद कच्ची सड़कों के लिए हुआ भाई प्रसिद्ध है, और जो सड़कों का घनत्व भी जींद में कम है, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे भाई। अगला प्रश्न है,
प्रदेश में 2015-16 तक कितने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय हैं भाई? बात है विश्वविद्यालय की, कब की? 2015-16 में। ठीक है, आंसर ए 43, बी 50, सी 60 और डी 30। ए 43, 50, 60, बी। आंसर दे भाई, क्या रहेगा आंसर भाई? बी भाई 43। 2015-16 में जो मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी थे वो 43 थी भाई। अगले प्रश्न भाई, अगला प्रश्न है, प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में किस शिक्षा सत्र से कंप्यूटर शिक्षा एक वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल किया गया? वैकल्पिक होता है भाई, अगर आपका जी करता है लो, अगर नहीं जी करता रहने दो। ऑप्शन ए 1999 से 2000, बी 2004 से 2005, सी 2007 से 2008 और डी 2001 से 2002। जैसे छठी 7वीं के बाद 9वीं में आपके पास संस्कृत और ड्राइंग सब्जेक्ट होता है, वो ऑप्शनल होता है। आप संस्कृत ले लो, चाहे ड्राइंग ले लो, या आप पंजाबी ले लो, या कंप्यूटर। तो वैसे ही कंप्यूटर को वैकल्पिक विषय के रूप में कब माना गया? ऑप्शन रहेगा डी भाई, क्या रहेगा? डी भाई 2001 से 2002। 2001-2002 में इसको वैकल्पिक विषय के रूप में घोषित करते हैं भाई। सरकारी स्कूलों में ये पढ़ाया जाएगा। बच्चे चाहते हैं तो इसको ले सकते हैं, अगर नहीं चाहते तो ना ले भाई, वो उन पर डिपेंड है। मुगल काल में इस प्रदेश में जनपदों का स्थान किसने ले लिया भाई? मुगल काल बाबर का काल है। सभी जो बाबर के वंशज नीचे आएंगे वो मुगल काल कहलाता है। जनपदों की जगह किसने ले ली? गण संघ ने, पंचायत ने, खापों ने, गण व्यवस्था ने। आंसर दें भाई, कमेंट में जरूर डाला करें भाई। इतना जोर लगा रहा हूँ तो बिल्कुल डाला करोगे। इसका आंसर ये है। आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी खापे। खापों क्या है? खापों। खापों क्या होता है? जो ग्रामीण माहौल में जो पंचायत होती है ना, पंचायत बनती है, उसी को जनपद बोला जाता था उस टाइम। ठीक है ना? तो हरियाणा में जो पंचायत होती है उसको खापों ने वो ले लिया, क्या नाम है, जनपदों का स्थान ले लिया। अगला प्रश्न है भाई, यमुनानगर के समीप किस स्थान पर महाभारतकालीन पातालेश्वर महादेव शिव मंदिर है? सबसे कई बार पूछा गया प्रश्न है भाई, कई बार पूछा गया है कि पातालेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? ऑप्शन ए यमुनानगर में है भाई, ये बिल्कुल हमें पता लग गया, यमुनानगर में है। मगर ये पूछा यमुनानगर में किस जगह पर? यमुनानगर में किस जगह पर है? ऑप्शन ए छोडोरा, बी बूडिया, सी रादौर और डी है जगाधरी। क्या है? छोडोरा, बूडिया, रादौर, जगाधरी। क्या रहेगा? ऑप्शन बी। क्या रहेगा? ऑप्शन बी बूडिया। क्या है? बूडिया। बूडिया का रंग मैंने सुना है बिरबल का, तो ये वही बूडिया है भाई। ठीक है, पूछते हैं कि बिरबल का रंग महल कहाँ है? बूडिया में है। बूडिया कहाँ है? यमुनानगर में है भाई। सडोरा, रादौर और जगाधरी ये सब कहाँ है भाई? यमुनानगर में है। अब बात करें यमुनानगर की भाई, यमुनानगर में ध्यान से सुना भाई, यमुनानगर में क्या था? यमुनानगर 1989 को बना, जब हरियाणा के 4 जिले बने। यमुनानगर का प्राचीन नाम अब्दुल्ला मंडी था, अब्दुल्लापुर। ठीक है, टिम्बर मार्केट के लिए फेमस है भाई। जगाधरी और यमुनानगर जुड़वा शहर कहलाते हैं। जगाधरी कांसे के बर्तन के लिए फेमस है भाई। हर्बल पार्क है यमुनानगर में, ताजे वाला तीर्थ है। उसके बाद बात करें भाई, सरस्वती की जो उत्पत्ति हुई है मुगला वाली यहीं पर है भाई। ठीक है, और 1973 में यमुना गैस लिमिटेड की स्थापना यहीं पर हुई। सरस्वती शुगर मिल यहीं पर है। और मुझे याद नहीं यार, काफ़ी पॉइंट है इसमें। चलो इतना बहुत है भाई, 5-6 पॉइंट हो जाते हैं तो बहुत है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे भाई। और एक और 1973 में, ध्यान से सुना, 1973 में जब यमुना गैस लिमिटेड की स्थापना, तो 1973 में ही क्वेश्चन आया था पीछे कि ये मोतीलाल नेहरू स्कूल राय में, तो उसकी भी स्थापना 1973 में हुई थी भाई, याद रखना, 1973 में। अगला प्रश्न है भाई, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस नगर पर तैमूर ने आक्रमण किया भाई? ऑप्शन है सिरसा, बी हिसार, सी फतेहाबाद, डी सभी भाई। तैमूर ने सबसे पहले पता होना चाहिए, तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया भाई?
कब किया भाई? 1398 में। ठीक है, काफ़ी को तो ये नहीं पता होगा। तो अब पूछते कहाँ कहाँ पर भाई? मैंने ऑप्शन दिया है हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, उपरोक्त सभी। आंसर क्या रहेगा भाई? उपरोक्त सभी। देखो भाई, इसने हिसार सिरसा की तरफ से आक्रमण करता हुआ आया और ये दिल्ली की तरफ करता हुआ चला गया भाई। ठीक है, तैमूर को तैमूर लंग बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? तैमूर लंग। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये लंगड़ा था। किसी को तो ये भी पता होगा लंग क्यों बोलते हैं इसको। तैमूर लंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लंगड़ा था ये, इसलिए। ये है बहुत खूंखार था, बहुत अत्याचार करने वाला था भाई। चलते हैं अगले प्रश्न पे भाई। अगला प्रश्न है, पानीपत के समीप किस स्थान को हरियाणा सरकार वार हीरो मेमोरियल के रूप में विकसित कर रही है? क्या है? वार हीरो भाई। किसकी बात है? वार हीरो की। पानीपत के समीप भाई। तो ऑप्शन ए इसराना, बी समालखा, सी मतलोडा और डी काले आम भाई। काले आम की बात है। ऑप्शन डी क्या है? काले आम भाई। काले आम में क्या हुआ था भाई? 1761 में भाई। 1761 में पानीपत का जब तीसरा युद्ध हुआ ना, यहाँ पर मराठों का बहुत ज़्यादा खून बहा गया भाई। मराठों को की शक्ति को बिल्कुल पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया अहमद शाह अब्दाली के द्वारा। तो इसीलिए इसको काले आम बोला गया इस पे, और इसी को अब वार हीरो के रूप में मुंबई सरकार के द्वारा इसको सजाया गया भाई। ठीक है ना। अब बात करते हैं पानीपत की भाई। पानीपत में देखो भाई, ब्लूजे आम है, स्काई लार्ज है। पानीपत को बुनकरों का शहर कहते हैं। पानीपत ऐसा जिला है जो 2 बार बना। कब बना? 1989 को, जब 4 जिले बने, और फिर उसके बाद 1991-92 में बना भाई। पानीपत में अमोनिया फैक्ट्री है भाई, खाद की। पानीपत में पहला अनाज बैंक खुला। अगर बात करें, पानीपत में फ्लाईओवर है जो सबसे ऊंचा है। और पानीपत में भाई बुली शाह की दरगाह है। उसके बाद करें भाई, हेमू की दरगाह है। इब्राहिम लोदी का मकबरा है। ठीक है, पानीपत में काफ़ी चीज़ें हैं भाई बताने की, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे भाई। जो मेन फैक्ट है उन्हीं के बारे में बताता हूँ भाई, ज़्यादा बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। और प्रश्न 14, होडल में भरतपुर के राजा सूरजमल ने निम्नलिखित में से किस चीज़ का निर्माण किया? होडल का है पलवल में भाई। भरतपुर के राजा सूरजमल ने किस चीज़ का निर्माण किया? ऑप्शन ए तालाब, बी बावड़ी, सी सराय, डी उपरोक्त सभी भाई। आंसर दें सभी भाई। सूरजमल ने कहाँ वो किया भाई? उपरोक्त सभी। डी भाई। कहाँ? डी। तालाब, बावड़ी और सराय, इन सब का सूरजमल ने क्या किया? निर्माण किया। चलते हैं अगले प्रश्न पे भाई। अगला प्रश्न है, अलवल जिले के गांव मुलवाना में स्थित मीनार किस प्रसिद्ध मुस्लिम शासक के काल में बनाई गई भाई? अलवल जिले के गांव मुलवाना में मीनार बनाई गई। सबसे पहले एक चीज़ ध्यान देना भाई, मीनार किसने बनाई थी? अगर मीनार से ही समझाओगे तो सीधा आंसर डायरेक्ट निकल जाएगा भाई। कुछ बच्चों को ये नहीं पता मीनार किसने बनाई है। और आपको हाईवे पर जगह जगह पर मीनारें मिलेंगी। जब आप हाईवे पर जाओगे तो आपको 4-4, 5-5 किलोमीटर के अंतराल में मीनारें मिलेंगी। ऑप्शन ए बाबर, बी शेरशाह सूरी, सी हुमायूं, डी मोहम्मद बिन तुगलक। आंसर दे सभी चाहते भाई, क्या रहेगा? बी ऑप्शन भाई, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी भाई हरियाणा के नारनौल से था। ठीक है, और ये वही था जिसने हुमायूं को बाहर से बाहर निकाल दिया था भाई। ठीक है, इसने कसम खाई थी कि मैं मुगलों को, अगर मेरी चली तो मुगलों को बाहर से बाहर निकाल दूंगा, और इसलिए इसने हुमायूं को बाहर से बाहर निकाल दिया भाई। बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी। 1526 में पहला पानीपत का युद्ध लड़ा, और इसी युद्ध में इसने तोपों का प्रयोग किया। बार बार पूछा जाता है कि बाबर ने तोपों का प्रयोग किस युद्ध में किया? पानीपत के पहले युद्ध में। हुमायूं बाबर का लड़का है भाई, और बाबर के बाद हुमायूं का लड़का आएगा अकबर। मोहम्मद बिन तुगलक भाई, ये बिल्कुल पढ़ा लिखा मूर्ख। ठीक है, इसके क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं भाई कि इसी योजना क्यों असफल रही? क्योंकि ये योजना बनाता था और उन पे बिल्कुल फोकस नहीं रखता था, और इन वजह से ये क्या किया, इसने जितनी भी योजनाएं बनाई वो असफल रहा। इसको पढ़ा लिखा मूर्ख राजा बोलते हैं भाई। चलते हैं अगले प्रश्न पे भाई। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है भाई, 1526 में हरियाणा में किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रसिद्ध युद्ध हुआ? मैंने अभी बताया था भाई, ये वही क्वेश्चन आ गया। चलो कोई बात नहीं। 1526 में भाई
बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ। कहाँ पर हुआ भाई? सीधे बता देता हूँ, पानीपत में भाई। पानीपत के 3 युद्ध हुए और उनमें से ये था भाई, ठीक है ना। और एक चीज़ और भाई, जींद, पानीपत, रोहतक के बारे में बता चुका हूँ, कुरुक्षेत्र के बारे में नहीं बताया भाई। कुरुक्षेत्र के बारे में डिटेल से बता दो, ध्यान से सुनना भाई। कुरुक्षेत्र में भाई बिल्कुल आराम से बताऊँगा, ध्यान से सुना। कुरुक्षेत्र 1973 में बना। कुरुक्षेत्र को भाई धार्मिक स्थलों के कारण पवित्र नगर बोला जाता है। पार्कों की बहुत अधिक मात्रा के कारण पार्कों का नगर बोला जाता है भाई। इसमें भाई बहुत से धार्मिक स्थल हैं भाई। निट है यहाँ सेंटर। उसके बाद पूछे तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, 1956 में स्थापना हुई। अगर उसकी बात करें, और गुरुकुल है भाई जिसकी स्थापना 1911 में हुई। काफ़ी तीर्थ है भाई, जैसे ज्योतिषर तीर्थ है। ज्योतिषर तीर्थ वो तीर्थ है जहाँ पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता को उपदेश दिया, किसके नीचे? पीपल के वृक्ष के नीचे भाई। थानेसर है भाई। थानेसर में एक मंदिर है, ब्रह्म सरोवर में लगता है, ब्रह्म सरोवर है। और थानेसर हर्षवर्धन की राजधानी रहा, ठीक है। ब्रह्म सरोवर है जहाँ पर सूर्य ग्रहण के दिन मेला लगता है। और हर्ष मतलब कि ब्रह्म सरोवर के बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि ब्रह्म सरोवर का वर्णन किसकी बुक में है? अल-बरूनी की बुक में है भाई, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। पक्की झील पूछा जाता है, पक्की झील कौन सी है? ब्रह्म सरोवर है। ब्रह्म सरोवर के बीच में एक मंदिर है, सर्वेश्वर महादेव मंदिर, जिसको बनाने के लिए छोटा सा पुल बनाया गया और उसको बनाया है भगवान वर्मा ने। शनि तीर्थ है भाई। उसके बाद बात करें, कालेश्वर महादेव मंदिर है भाई, प्राचीन मंदिर है, ठीक है। और शनि सरोवर है। शनि सरोवर के बारे में ऐसे कहा गया कि वहाँ पर 7 नदियों का संगम होता है, ठीक है। और पिपली है, पैराकीट है। उसके बाद बात करें भाई कुरुक्षेत्र में, और क्या है कुरुक्षेत्र में? शेख चिल्ली का मकबरा है, भगवानपुरा है जो हड़प्पाकालीन क्षेत्र मिला है भाई, ठीक है ना। आशा है बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ गया। अगर जितना बताऊंगा उतना ही ज़्यादा लंबा वीडियो तो जाएगा भाई। मुझे डर लगा कि वीडियो ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि मैं तो उसके बारे में और डिटेल से बता दूंगा जितना होगा। मेन प्रॉब्लम यह है कि कहीं वीडियो अधिक लंबा ना हो जाए, तो इससे डर लगता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, जिला गुरुग्राम में सोना नगर 18वीं शताब्दी में किसके द्वारा बनाया गया? बात है सोना नगर की भाई। सोना नगर किसने बनाया? ऑप्शन ए राजा सूरजमल द्वारा, बी गजपत सिंह द्वारा, सी सोन सिंह द्वारा, और डी है शेरशाह सूरी द्वारा। आंसर दें सभी साथी भाई। आंसर रहेगा डी भाई। क्या रहेगा? डी, राजा सोन सिंह के द्वारा। सी किसके द्वारा? सोहन सिंह के द्वारा भाई, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न में भाई। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मुगल शासक अकबर के समय में रेवाड़ी का शासक कौन था? देखो भाई, अकबर, बाबर का लड़का हुमायूं का लड़का अकबर भाई। अब रेवाड़ी का शासक पूछे, रेवाड़ी का शासक कौन था? ए तुलाराम, बी फूल सिंह, सी हेमचंद्र, और डी करण सिंह भाई। आंसर दे सभी साथी भाई। आंसर देख रहे कमेंट में भाई, जितना फास्ट हो सकता है। ऑप्शन रहेगा सी भाई, हेमचंद्र या हेमू विक्रमादित्य। हेमू विक्रमादित्य रेवाड़ी का भाई, ध्यान से सुने। और 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध होता है, जिसमें अकबर की तरफ से बैरम खां और दिल्ली से हेमू क्या करते हैं? युद्ध लड़ते हैं। देखो इसमें एक चीज़ क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब अकबर को पता लगा कि हेमू ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया है, तो अकबर ने अपनी सेना को कहाँ रोकने के लिए कहा? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थानेसर में। कहाँ पर भाई? थानेसर में। और अकबर और हेमचंद्र के बीच में युद्ध होता है, और दुर्भाग्य से हेमचंद्र मारा जाता है। हेमचंद्र हरियाणा के रेवाड़ी का है, ठीक है। अब बात करते हैं रेवाड़ी की भाई। रेवाड़ी जब हरियाणा के 4 जिले बने तभी रेवाड़ी बना। और रेवाड़ी के बारे में बताता हूँ। रेवाड़ी में सबसे पहले 1873 में ट्रेन चली, जो ट्रेन लेके चला इंजन, उसका नाम था फेरी क्वीन। इंजन का नाम क्या था? फेरी क्वीन। छोटा सा इंजन है, वो अब भी वहाँ पर विराजमान है रेवाड़ी में। रेवाड़ी के द्वारा देखो, रेवाड़ी से जो ट्रेन चली वो दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में चली। और रेवाड़ी में क्या है? नाहर सिंह वो है, क्या नाम है, अबरने है, ठीक है। उसके बाद बात करें रेवाड़ी में अमेठी है भाई। अमेठी में एक
कॉलेज एक्ट बहुत बड़ा, ठीक है। और रेवाड़ी में अहीर लोग रहते हैं भाई, वीरों की भूमि कहलाता है रेवाड़ी भाई, ठीक है, अहीरवाड़ी कहलाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है राव गुजरमल के पुत्र नंदराम अहीर ने रेवाड़ी के पुराने टाउन हॉल के समीप राव तेज सिंह तालाब का निर्माण कब कराया भाई? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है भाई। राव तेज सिंह तालाब कब बनवाया भाई? ऑप्शन ए 1802 से 1805 के बीच में, बी 1810 से 1815 के बीच में, सी 1840 से 1845 के बीच में, और डी है 1815 से 1830 के बीच में भाई। आंसर दें भाई। आंसर ये आपने कमेंट में डालना भाई, कमेंट में डालना भाई। आशा भाई आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा भाई। क्वेश्चन कमेंट में डाला करो और तभी मैं आंसर दूंगा भाई, ठीक है। अब बात करते हैं भाई, हमारी टेस्ट सीरीज हो चुकी है 24 भाई। इससे पहले ये 25वीं थी, और साथ में मैं हरियाणा के जो ज़िले हैं उनको विद कंप्लीट डिटेल के साथ बता रहा हूँ भाई। अभी तक 2 वीडियो आ चुकी हैं, कैथल और कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र की तो अभी सुबह ही डाली थी, अभी डाली थोड़ी देर पहले। और आशा है बिल्कुल भाई आप ध्यान से सुनेंगे और मैं फुल डिटेल के साथ बताऊंगा आपको। बस आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें। अगर आपने टेस्ट मारने हैं तो हमारे ऐप पे आपने जाना है यूट्यूब पे, और यूट्यूब में पोस्ट नामक वो है, जैसे प्लेलिस्ट होती है वैसी पोस्ट है, और वहाँ पर आपने टिक करना है और वहाँ पर आप हरियाणा के ऑल टॉपिक के क्विज मार सकते हैं भाई। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद भाई। नमस्कार सभी को भाई।